भगवान वाराह का मंत्र, उसके जप की विधि, ध्यान तथा उसके अनुष्ठान का फल ऋषियों ने कहा। सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वाराह जब वृषभाचल पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? महामते, वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। सूत जी बोले, मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा श्रवण करें। पहले वैवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वाराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया, देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। भूदेवी की इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वाराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी अनधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री वाराह धरुण्यधाराणाय स्वाहा। मुमुक्ष पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। भूदेवी, यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूं। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सद्गुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बतला रहा हूं, जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। समुद्रवत ने मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र हैं। वाराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं, समस्त मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभय दायनी मुद्रा और कमल सुशोभित हैं। मेरी बाईं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने को विभूषित किया है। श्री कच्छप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्रदल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूं। इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता और अंत में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न किया, देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई है? भगवान वाराह ने कहा, देवी, पहले कृतयुग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इस पृथ्वी पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभीष्ट वरदान प्राप्त करके मेरे पद को प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र आदि दुर्वासा के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। भूदेवी, अन्यान मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वह पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए। अतः पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इहलोक में सदा ही इस मंत्र का जप करना चाहिए।
महर्षि अगस्त की प्रार्थना से भगवान विष्णु का वेंकटाचल पर श्री भूदेवियों के साथ निवास तथा आकाश राज के यहां पद्मावती और वसुदान का जन्म। भगवान वाराह कहते हैं, महादेवी पृथ्वी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाना चाहता हूं, सुनो। वैवस्वत मनवंतर के आदि सत्ययुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में श्री लक्ष्मीकांत विष्णु सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं। तभी से कुमार कार्तिकेय द्वारा निरंतर पूजित हो भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी ने पूछा, मनुष्यों की दृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार यहां उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे? भगवान वाराह ने कहा, देवी, महर्षि अगस्त ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। तत्पश्चात भगवान से यह याचना की कि प्रभु, आप सदा यहां निवास करें और सब लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले, देवर्षे, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहां समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूंगा, परंतु यह विमान कभी किसी दृष्टि में नहीं आवेगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है कि मित्रवर्मा के मनोरमा धर्मपत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। नृपश्रेष्ठ मित्रवर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर स्वयं वेंकटाचल के समीप पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नी व्रती थे। केवल अपनी पत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई, जो कमल की शैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली सी शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी ही पुत्री है, ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान की दी हुई अपनी कन्या है, इसे देखो। यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन हैं। हमारे लिए यह पुत्री होगी। यों कहकर आकाश राज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह
उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्य देव मेष राशि पर विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म लेने पर ही देवताओं की दुंदुभिया बज उठी तथा राजा के घर में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था सब दे डाला। केवल छत्र और चामर रख लिया। 1 करोड़ कपिला गौवें और 1 करोड़ 100 बैल दान किए। 12वें दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वसुदान रखा। पृथ्वी देवी आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के चारों पादों का अध्ययन किया। पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवान, आपने आकाश राज के पुत्र का नाम बताया, अब यह बताने की कृपा करें कि उनकी अयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। भगवान वाराह ने कहा, देवी, बुद्धिमान आकाश राज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी रखा था। पद्मावती, पद्माल्या आदि रखा गया था। धीरे धीरे वह युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मिनी शुक और कोकिलों के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद अकस्मात घूमते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने वन की मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर विस्मय से पूछा, भीरू, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मिनी ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण, मैं आकाश राज की कन्या हूं, मेरे लक्षण बताइए। नारद जी बोले, सुंदरी, सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है। इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबा फल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती हो।